नमस्कार, मैं विवेक। आज हमारे साथ हैं वीजेवी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के सेंटर हेड दीपक चंदेल साहब। नमस्कार सर, हम आपसे एक विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं। अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है संस्कृत को लेकर के। हमारे देश के एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने संस्कृत को लेकर कुछ विवादित चीजें बोली हैं कि संस्कृत को हमारे पाठ्यक्रमों से निकाल देना चाहिए। आपके क्या विचार है इस पर? देखिए, इस मुद्दे पर मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी भाषा का अपना एक महत्व होता है जी। और खासकर एक हिंदुस्तान की बहुत ही प्राचीन, हिंदुस्तान की क्या मैं तो कहूंगा विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है जी। और हमारा जितना भी ज्ञान है, चाहे वो वेद के रूप में हो, चाहे वो पुराणों के रूप में हो या ऋषि मुनि द्वारा लिखे गए अन्य ग्रंथों के रूप में हो, वो लगभग जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। माहेश्वरी जी का जो कहना है कि हिंदी और इंग्लिश में चूंकि उनका ट्रांसलेशन हो चुका है तो इसलिए अब संस्कृत भाषा का महत्व नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत चीजों पर रिसर्च करने की आवश्यकता है और विश्व के अन्य जो देश हैं वो इस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं। वहां अन्य देशों में संस्कृत भाषा पढ़ाई जा रही है, चाहे वो अंग्रेजी बेस्ड आपके आयरलैंड जैसे देश हैं, जर्मनी है, चाइनीज खुद इस पर रिसर्च कर रहे हैं। जी जी। और चूंकि मैं एक टेक्निकल पर्सन भी हूं तो इस नाते कंप्यूटर साइंस से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और ये चीज प्रूफ की जा चुकी है कि संस्कृत जो भाषा है वो कंप्यूटर के लिए भी बहुत बेस्ट है। विश्व के जितने भी विकसित देश हैं ये सारे के सारे प्रयासरत हैं कि आने वाले समय में हम अपने जो सुपर कंप्यूटर हैं उनको संस्कृत भाषा पर ही डेवलप करें। जी सर, इसमें एक बात ये आई हुई थी क्योंकि जो संस्कृत है उसको एक अनिवार्य लैंग्वेज के रूप में बच्चों के ऊपर थोप दिया जाता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो क्या इसको ऐसा नहीं किया जा सकता कि संस्कृत भाषा को हटाया ना जाए लेकिन इसमें से जो बाध्यता है इसको हटा दिया जाए? तो ये फैक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये संस्कृत भाषा आपके ऊपर थोपी जा रही है। जी। नई जो शिक्षा नीति आई है उसमें भी ये चीज कही गई है कि आप अपनी मातृभाषा में और अपनी राजभाषा में या राष्ट्रभाषा में विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। संस्कृत हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर इधर देखा जाए तो राजनीतिवश या किसी अन्य कारणों से उसका विरोध किया जा रहा है। जबकि मेरा खुद का मानना है, हम उदाहरण के तौर पर इजराइल जैसे देश ले सकते हैं जिन्होंने अपनी नष्ट हो चुकी भाषा हिब्रू जो वहाँ की भाषा है वो एक तरह से विलुप्त हो चुकी थी। उसके पश्चात उन्होंने उस पर R&D किया, उसको फिर से जो है डेवलप किया और अभी वो उनका सारा काम अपनी मातृभाषा में कर रहे हैं। हमको भी चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा के तौर पर, जो कि देववाणी रही है, मातृभाषा रही है, हम लोगों की मुख्य भाषा है और सारी की सारी अन्य भाषाएं लगभग भारतीय भाषाएं या इस महाद्वीप में जितनी भी भाषाएं हैं वो कहीं ना कहीं संस्कृत से संबंधित हैं। तो हमको इसका जो है प्रचार और प्रसार करना चाहिए। यह थोपने वाली बात नहीं है, यहाँ पर सब लोग अपना चुनाव कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि आपको केवल वो भाषा पढ़ने की बाध्यता आपके ऊपर डाली जा रही है। सर, कहा जाता है कि हिंदी को हमें अपनी राष्ट्रभाषा स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन कुछ विद्वानों का ये कहना है कि हिंदी को छोड़कर हमको संस्कृत को अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भारत में जितनी भी भाषाएं हैं इंक्लूडिंग आपका उर्दू भी, ये सारी की सारी लैंग्वेज कहीं ना कहीं संस्कृत से ही निकली है। इस पर आपके क्या विचार है? ये सत्य है, हालांकि ये सारा का सारा जो है राजनीतिवश हर जगह इसका विरोध किया जा रहा है। हिंदी भी हम राष्ट्रभाषा के तौर पर आज तक उसको स्थापित नहीं कर पाए हैं। दक्षिण भारत के जितने राज्य हैं वो भी अभी हिंदी को जो है बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। हालांकि इसके लिए जो है बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां प्रयासरत हैं। समस्या ये आती है कि हायर एजुकेशन में भी हिंदी को जो है वो स्थान नहीं मिला है, जो एक राष्ट्रभाषा होने के नाते उसको मिलना चाहिए था। अभी भी हमारी हायर एजुकेशन में सारी पढ़ाई जो है इंग्लिश के माध्यम से की जा रही है। तो प्रयास करना चाहिए सरकार को कि हिंदी के तौर पर भी जो है हिंदी में आपकी पुस्तकें हों, हायर एजुकेशन जो है बच्चों को हिंदी में दी जाए
और अगर हम संस्कृत पर डेवलप R&D कर सकते हैं, इसको प्रमोट कर सकते हैं, इसको बढ़ावा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि बहुत सारा ज्ञान अभी भी हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे जो है पुराने साहित्यों में भरा पड़ा है, जिसका अगर ज्ञान संस्कृत का होगा तो वो लोग जो है आइंस्टीन जैसे लोग जो साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े लोग साइंटिस्ट रहे हैं, सभी लोग उनके बारे में अच्छे से परिचित हैं, तो उनका मानना है कि वो लोग भी कहीं ना कहीं जो है हमारे जो है धर्म ग्रंथों से प्रभावित रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर हम उसका अध्ययन करें, और ये अध्ययन तभी संभव हो सकता है जब हमको उस भाषा का ज्ञान होगा। आज केवल हम अपनी संस्कृत भाषा को जहाँ पर पढ़ाई भी जा रही है, केवल हम पास होने के नाते बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हमको उसका जो है अपने दैनिक, अपने व्यवहारिक जीवन में उसको प्रयोग करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो है इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। सर, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर हम संस्कृत भाषा पढ़ते भी हैं तो हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, तो इसलिए इसको एक अनुपयोगी भाषा के रूप में देखा जाता है। देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो इस चीज पर भी निर्भर करता है कि आप, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि हम इंग्लिश भाषा को मान के चलते हैं कि अगर हम पढ़ लेते हैं तो जो है जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। लेकिन विश्व के अन्य देशों में ऐसा नहीं है। बहुत से देशों में जो अंग्रेजों के कभी गुलाम रहे हैं, केवल इंग्लिश भाषा का महत्व वहीं पर दिया जा रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंग्लिश भाषा को छोड़कर पुराने अपने हिंदी या संस्कृत भाषा में जो है चीजों को करें और उसके आधार पर हम आगे जो है उस जॉब की अपॉर्चुनिटी भी उसमें क्रिएट हो। जर्मन को आप ले लीजिए, जर्मन की हम अगर बात करें तो वहाँ सभी लोग जो है जर्मन भाषा में ही काम करते हैं। चाइना जो इतना बड़ा देश है, वो वहाँ के जो है व्यक्ति चाइनीज भाषा का ही ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। जूम ऐप के जो संस्थापक हैं, वो जब अमेरिका गए तो अपना जो है एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद अपना परिचय ठीक से इंग्लिश में नहीं दे पाए, क्योंकि उनको शायद इंग्लिश भाषा नहीं आती थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आज इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। तो भाषा का जो माहौल एक बना हुआ है हमारे देश में, उसको बदलना पड़ेगा और इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि हम बच्चों के ऊपर किसी चीज को ना थोपे, उनको चुनने की आजादी दें, चाहे वो इंग्लिश हो या संस्कृत हो। और माँ बाप को भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि केवल इंग्लिश पढ़कर ही बच्चे अच्छा करें, ये इसका कोई गारंटी नहीं है। संस्कृत के जो संस्कृत लैंग्वेज है, इसके बारे में एक आम धारणा बनी हुई है कि ये लैंग्वेज अनपढ़ों की लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज जो है जो सपेरे और लुटेरे टाइप के होते हैं उनकी लैंग्वेज है, ज्यादातर जो लूटने वाले बाबा लोग होते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, उनकी लैंग्वेज है, तो इसका कोई उपयोग नहीं है। इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ पंडित जी कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं वही लोग इस तरह की बातों को प्रचारित करते हैं। संस्कृत एक साइंटिफिक लैंग्वेज है और ये चीज आज के समय में प्रूव भी की जा चुकी है। और संस्कृत में जो भी हमारा पुराना साहित्य है वो सब ज्ञान से भरा पड़ा है। जो इस तरह का प्रचार कर रहे हैं वो सब एक राजनीतिवश या कहिए कि जो है अज्ञानतावश इस तरह का प्रचार करते हैं। संदीप माहेश्वरी खुद प्रचार कर रहे हैं कि जो है संस्कृत यूजलेस भाषा है, जबकि वो एक संस्कृत का सेंटेंस जो उन्होंने अपने बच्चों के सामने बोला, वो संस्कृत का एक वाक्य शुद्ध नहीं बोल पाए हैं। तो इस तरह के लोग ही जो है इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं। आप बार बार एक बात बोल रहे हैं कि राजनीतिक रूप से प्रेरित लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं, तो जो हमारी संस्कृत राजनीति में फंस रही है उसको राजनीति के चंगुल से बाहर कैसे निकाला जा सकता है? इसके लिए जो है सभी पार्टियां जो विरोध में हैं, खासकर दक्षिण भारतीय पार्टी या अपने यहाँ भी जो बड़ी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ में उनको चाहिए कि वो एक विश्वव्यापी या देशव्यापी जो है भाषा बनाने के लिए इसका प्रयास करें। क्योंकि इसका जो महत्व है वो आज के समय में भी कम नहीं हुआ है और आने वाले समय में, जैसे मैंने कहा कि आने वाला जो समय है वो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समय है। आने वाले समय में सुपर कंप्यूटर और साथ में सॉफ्टवेयर सारे के सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि इस भाषा के ऊपर डेवलप किए जाएं। तो एक अच्छा भविष्य जो है इस भाषा में है और हमारी पूरा प्राचीन भाषा होने के नाते भी हमको इसको बढ़ावा देना चाहिए
और साथ साथ में हिंदी भाषा को भी लेकर जो है जो दुष्प्रचार किया जाता है या विरोध किया जाता है, तो उससे भी बचने की जो है जरूरत है। तो इसके लिए कुछ पॉलिसी सरकार ने भी बनाई भी है और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जरूरत है कि सभी बैठकर इस पर चर्चा करें, ज्यादा से ज्यादा जो है इसको बढ़ावा दें। हम लोगों का जो सर्वे होता है लैंग्वेज को लेकर के, तो जो लास्ट सर्वे हुआ है, क्योंकि हमारी जो 22 लैंग्वेज है, भाषाएं हैं, उसमें से एक संस्कृत भी है, लेकिन उन 22 भाषाओं में सबसे कम बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वो संस्कृत लैंग्वेज है। तो इसको इतना कम बोला जाता है, उसके बावजूद इसको आप प्रभावी कैसे बता सकते हैं? देखिए, कम बोले जाने से किसी भाषा का महत्व खत्म नहीं हो जाता। जैसे मैंने कहा कि इजराइल का उदाहरण हमारे सामने है, और संस्कृत भाषा भी कम बोलने का एक कारण है कि धीरे धीरे हमने उसको मान लिया कि वो केवल पुजारी पंडे की भाषा रह गई है जी। और अभी भी जो हम कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का पारिवारिक कार्यक्रम हो, उसमें मंत्रोच्चार होता है, संस्कृत भाषा में होता है। इसलिए भी अभी, और हम नहीं जानते सामने वाला पुजारी क्या उसको पढ़ रहा है, नहीं जानते हैं, तो इसका जो है जितना ज्यादा प्रचार होगा, सभी लोग इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, तभी जो है इसका कुछ भला हो सकता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने व्यूअर से एक क्वेश्चन भी करना चाहते हैं। कर्नाटक एक राज्य है, वहां का एक गांव है जहां पे पूरे गांव के लोग संस्कृत भाषा बोलते हैं। उस गांव का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये आपके लिए प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद।